चालकता तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज्यादा आप तनु करेंगे चालकता उतनी कम होती चली जाएगी। बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान देना, अभी थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होगा आगे जाकर के। जैसे जैसे तनु करेंगे, तनु करने पर पानी आएगा, आयन निकल कर उधर जाएंगे, 1 ml में आयनों की संख्या घटेगी। 1 ml में आयनों की संख्या घटने से 1 ml का जो चालकत्व है वो घटेगा, और 1 ml का चालकत्व ही चालकता कहलाता है, चालकता घटेगी। दूसरी चीज नंबर 2, मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ा। मोलर चालकता क्या होती थी, बताइए। मोलर चालकता क्या होती थी। मोलर चालकता जो होती थी वो हमारी होती थी, मोलर चालकता हमारी होती थी 1 मोल विद्युत अपघट्य लिया हुआ है, उसको यहां पर भरा हुआ है, भरने के बाद सारे आयनों के कारण चालकता क्या है, केवल 1 ml के आयनों के कारण उत्पन्न चालकत्व चालकता है। मोलर चालकता क्या है, मोलर चालकता है 1 मोल विद्युत अपघट्य को यहां भर दिया, भरने के बाद सारे आयनों के कारण उत्पन्न चालकत्व, वो है मोलर चालकता, सारे आयनों के कारण से। जब आप इसे ऊपर से पानी डाल के तनु करोगे, तनु करने पर क्या हुआ, यहां से आयन निकल निकल के यहां गए, जाने दीजिए, सारे आयनों के कारण। तो आयनों पर तो अभी कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, लेकिन अभी मैंने तुम्हें समझाया कि जब आप पानी मिलाओगे, तनु करोगे, तनु करने से क्या होगा, तनु करने से जो अवियोजित विद्युत अपघट्य है, जो टूटा नहीं है आयनों में, उसका क्या होने लग जाएगा, उसका वियोजन होने लग जाएगा, और उसका वियोजन होने लग जाएगा जिससे यहां क्या बढ़ने लग जाएंगे, जिससे यहां आयनों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। तो जैसे जैसे तनु करेंगे, तनु करने पर क्या होगा, जैसे जैसे तनु करोगे, तनु करने पर क्या होगा, जो अवियोजित विद्युत अपघट्य है, जिसका वियोजन नहीं हुआ है, वो भी क्या होने लग जाएगा, वो भी वियोजित होने लग जाएगा, आयनों में टूटने लग जाएगा, और आयनों में टूटने लग जाएगा, वियोजित होने लग जाएगा, जिससे आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, पूरे में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी, और पूरे आयनों के कारण जो चालकत्व है वो क्या है, मोलर चालकता। जबकि 1 ml में आयनों के कारण जो चालकत्व है वो है चालकता। तो तनु करने पर 1 ml से आयन निकल के गए, जिससे 1 ml में आयनों की संख्या घट गई, जिससे चालकता घटी। तनु करने पर मोलर चालकता पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तनु करने पर अवियोजित क्या होने लग गया, वियोजित होने लग गया, वियोजित होने से क्या हो गए, पूरे में आयन बढ़ गए, और पूरे में आयन बढ़ गए तो पूरे की चालकता, पूरे का चालकत्व क्या हो गया, बढ़ गया, और पूरे का चालकत्व बढ़ गया, जिससे क्या बढ़ गई, मोलर चालकता बढ़ गई। तो जैसे जैसे तनु करोगे, तनु करने पर अवियोजित वियोजित होता जाएगा, आयनों की संख्या बढ़ेगी, और सारे आयनों के कारण जो चालकत्व था वही क्या है, मोलर चालकता, जिससे मोलर चालकता बढ़ती जाएगी। अब सवाल सुनिए, आप कहोगे सर तनु करने पर आपने क्या कहा, मैंने कहा तनु करने पर आयन यहां से यहां गए, जिससे आयन घटे। फिर आप कहोगे सर तनु करने पर तो वियोजन बढ़ा है, वियोजन बढ़ा है तो यहां भी तो वियोजन बढ़ेगा, और यहां वियोजन बढ़ेगा तो यहां भी आयनों की संख्या बढ़ेगी। बिल्कुल, तनु करने पर होगा दोनों काम, लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि तनु करने पर वियोजन होगा जिससे आयन बढ़ेंगे, और यहां के आयन निकल करके भी वहां जा रहे हैं, तो इस 1 ml में क्या होगा, आयन जितने बढ़ेंगे ना, उसकी बजाय उससे ज्यादा जो आयन हैं वो निकल कर कहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे। तो पूरे में तो आयनों की संख्या बढ़ी है, लेकिन 1 ml में आयनों की संख्या घट जाएगी। पूरे में तो बढ़ी मानी जाएगी, लेकिन 1 ml में घट जाएगी। क्यों, ये दोनों काम वहां पर होंगे। तनु करने पर अवियोजित वाला टूटा तो आप कहोगे आयन बढ़ना चाहिए, लेकिन तनु करने पर यहां के भी तो निकल के वहां चले गए, तो जितने बढ़ेंगे ना उससे ज्यादा आयन निकल करके वहां चले जाएंगे। तो 1 ml में आयन घटे, और 1 ml में आयन घटे तो 1 ml का चालकत्व चालकता, 1 ml में आयन घटे चालकत्व घटा तो चालकता घटेगी। पूरे में आयन बढ़े हैं, क्योंकि अवियोजित वियोजित हो गए, पूरे में बढ़े हैं, और पूरे में आयन बढ़े हैं तो चालकता बढ़ी, चालकत्व बढ़ेगा। तो जो चालक पूरे के कारण जो चालकत्व है, तो चालकत्व बढ़ा, तो पूरे के कारण जो चालकत्व था वो क्या कहलाती है, मोलर चालकता। तो तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ेगी। अच्छा, तुल्यांक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
तुल्यांकी चालकता, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुल्यांकी चालकता भी क्या होती थी, बस फर्क इतना ही तो था कि तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता में 1 मोल डालते थे, यहाँ 1 ग्राम तुल्यांक डाला है, बस बाकी की सब चीजें वही है। तनु करोगे तो यहां पर क्या होगा, वही आयनों की संख्या बढ़ेगी, तो तुल्यांकी चालकता भी तनुता के समानुपाती होगी। ऐसा सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया कि जब आप तनु कर रहे हो तो बताओ दोनों पर क्या फर्क पड़ा। अच्छा, चालकत्व पे क्या फर्क पड़ेगा, चालकत्व पूरे के चालकत्व पे क्या फर्क पड़ेगा, चालकत्व तो किसके कारण से होता है, आयनों के कारण से होता है भाई, तो पूरे में आयन बढ़ रहे हैं, तो अगर मैं चालकत्व की बात करूंगा तो चालकत्व भी तनुता बढ़ाने पर बढ़ेगा, ये सब चीजें बढ़ेंगी, बस केवल चालकता घटेगी। क्यों घटेगी चालकता, क्योंकि चालकता क्या है, चालकता केवल 1 ml वैद्युत घट्टे में उपस्थित आयनों का चालकत्व है, और तनुता बढ़ाने पर 1 ml में आयन घटते हैं, जिससे चालकता घटती है, बाकी की सारी चीजें क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। ये हो गया है तनुता का प्रभाव। तनुता का प्रभाव होने के बाद में अब यहीं पर एक चीज और आती है, उसे भी आप हैंड टू हैंड समझ सकते हैं, वो देखिएगा वो क्या है, वो सुनिए। जैसे जैसे आप इसे तनु करते जाओगे, पानी बढ़ाते जाओगे, तनु करते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे जो अवियोजित वैद्युत घट्टे है ये क्या होता जाएगा, वियोजित, जिससे इसमें आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, उससे क्या होगा, उससे जो मोलर चालकता है, मोलर चालकता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ रही है। और पानी मिलाया और वियोजित हो गया, आयन बढ़ गए, मोलर चालकता और बढ़ गई, और तनु किया और बढ़ गई, और तनु किया और बढ़ गई, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कितनी की बढ़ जाएगी भाई, मोलर चालकता कितनी बढ़ जाएगी, बढ़ती रहेगी हमेशा, वैज्ञानिक कहते हैं नहीं, बढ़ती जाएगी, जब ये सारा का सारा वैद्युत अपघट्टे वियोजित हो जाएगा, सारा का सारा वैद्युत अपघट्टे वियोजित हो जाएगा, जब सारा वियोजित हो गया उसके बाद फिर तनु करोगे तो फिर तो वियोजन होगा नहीं, तो फिर मोलर चालकता का जो मान है वो नहीं बढ़ेगा। तो वो कहते हैं जब आप पानी मिलाते जाओगे आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, अवियोजित वियोजित होता चला गया, बढ़ गई है, तो मोलर चालकता बढ़ती जाएगी और एक उच्चतम मान पर पहुंच करके ये मोलर चालकता रुक जाएगी। मोलर चालकता बढ़ती उच्च मान पर, और वो उच्च मान पर बढ़ करके जब मोलर चालकता रुक जाती है उसे हम कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या कहेंगे उसे हम बेटा, उसे हम कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो जैसे जैसे तनु करेंगे आयनों की संख्या बढ़ेगी, मोलर चालकता बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते मोलर चालकता का मान अधिकतम होने के बाद रुक जाता है, जहां रुक गया है उसी को हम कहते हैं अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और इसका प्रतीक क्या होता है, मोलर चालकता अनंत तनुता पर, तो अनंत वाला जो चिन्ह है वो हम लगा देते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ये हो गया है तनुता का प्रभाव। अब यहां इस तनुता के प्रभाव में एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो टेक्निकल क्वेश्चन क्या है उस पर तुम्हें ध्यान देना है। अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गई है, जब पानी मिलाते गए चालकता बढ़ती गई और अधिकतम होने के बाद ये चालकता रुक जाएगी कहीं ना कहीं जाकर के, तो फिर उसी को हम कहेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब यहां पर एक टेक्निकल क्वेश्चन है, वो टेक्निकल क्वेश्चन क्या है वो ध्यान देना। हमने कहीं पढ़ा है वैद्युत अपघट्टे, क्या पढ़ा है बेटा हमने कहीं, वैद्युत अपघट्टे। और वैद्युत अपघट्टे भी कितने प्रकार के पढ़े हैं, 2 प्रकार के वैद्युत अपघट्टे पढ़े हैं हमने, प्रबल वैद्युत अपघट्टे और दुर्बल वैद्युत अपघट्टे। प्रबल जैसे कौन है NaCl, दुर्बल कौन है जैसे NH4 अमोनियम एसीटेट या एसिटिकम, ये लीजिए प्रबल वैद्युत अपघट्टे, दुर्बल वैद्युत अपघट्टे। ध्यान देना, कहते हैं कि जब आप प्रबल वैद्युत अपघट्टे यहां भर दोगे, भर दिया प्रबल वैद्युत अपघट्टे आपने, अब जैसे जैसे आप इसे तनु करोगे मोलर चालकता का मान बढ़ेगा। तो वो कहते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्टे को जब तुम यहां पर भरोगे और इसे तनु करोगे, मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, लेकिन मोलर चालकता का मान बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। मोलर चालकता के मान में तेजी से वृद्धि नहीं होती, ज्यादा नहीं बढ़ता मोलर चालकता का मान। लेकिन जो दुर्बल वैद्युत अपघट्टे होते हैं
इनको जब यहां पर भरोगे आप और जैसे जैसे तनु करोगे तो तनु करने पर किसका मान बढ़ने वाला है, मोलर चालकता का मान बढ़ने वाला है, और मोलर चालकता का जो मान है वो तेजी से बढ़ता है। सवाल क्या सवाल हो गया, मोलर चालकता का मान बढ़ रहा है तनु करने पर, यहां भी बढ़ रहा है यहां भी बढ़ रहा है, लेकिन कहता है प्रबल विद्युत अपघट्य है तो तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान धीरे धीरे बढ़ता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता का मान तेजी से बढ़ता है। क्यों है कोई उत्तर? बिल्कुल है। देखना, प्रबल वैद्युत अपघट्य आपने यहां पर भर दिया। अब मुझे बताओ प्रबल वैद्युत अपघट्य कहेंगे किसे भाई? प्रबल वैद्युत अपघट्य तो उनको कहते थे जो लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। जब इस प्रबल वैद्युत अपघट्य को तुम यहां भर दोगे तो थोड़े से पानी में घोल के तुमने भर दिया है तो ही वो पूर्णतः वियोजित हो गया, लगभग पूरा का पूरा टूट गया होता है इनमें पहले से ही। जब आप तनु करोगे तो उससे क्या होगा, तनु करने पर पानी मिलाया तो कोई बहुत थोड़ा सा जो अवियोजित बचा वो भी टूट जाएगा, वो तो पहले से ही लगभग पूरा का पूरा वियोजित है। तो तनुता बढ़ाने पर तो यहां पर वो भी टूट गया है, तो यहां आयनों की संख्या में कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई, आयन बहुत ज्यादा नहीं बढ़े प्रबल वैद्युत अपघट्य में तनुता बढ़ाने पर। क्यों नहीं बढ़े आयन? क्यों? क्योंकि ये तो प्रबल वैद्युत अपघट्य है, पहले से ही वियोजित हो चुका है, आयनों की संख्या में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं होगी। आयन ही नहीं बढ़ रहे तो फिर चालकता ज्यादा नहीं बढ़ेगी, मोलर चालकता। तो फिर क्या होगा, तो बस केवल यहां तो ये होने वाला है, जैसे जैसे तनु करोगे ना पानी मिलाओगे, आयन ही नहीं बढ़ रहे हैं, बस केवल ये आयन यहां आ जाएंगे ना, जिससे इन आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो गया, और आकर्षण बल कम हो जाने के कारण से आयन मुक्त हो गए ना, तो बस मुक्त होते जाएंगे और आसानी से गति करते जाएंगे। तो यहां पर आयनों की दूरी बढ़ने से आकर्षण बल कम हो गया, बल कम होने से दूरी बढ़ गई, आयन दूर चले गए तो वो मुक्त रूप से गति करेंगे, और उस मुक्त गमन के कारण ही मोलर चालकता के मान में वृद्धि होगी और धीरे धीरे वृद्धि होगी, आयनों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर दुर्बल वैद्युत अपघट्य है तो क्या होगा, दुर्बल वैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो तो पूर्णतः वियोजित ही नहीं होते, वो तो पूरा का पूरा यहाँ वियोजित ही नहीं हुआ है, और पूरा का पूरा वियोजित नहीं हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर तनुता बढ़ाऊंगा, पानी डालूंगा, तो फिर वो उधर जाकर के वियोजित होगा, वो तो यहाँ वियोजित होगा, और वियोजित होगा उससे क्या बढ़ेंगे, उससे यहाँ आयनों की संख्या बढ़ेगी, और आयनों की संख्या भी बढ़ेगी और दूरी भी बढ़ेगी आयनों की। तो बता तेजी से गमन करेंगे कि नहीं करेंगे, और तेजी से गमन करेंगे तो मोलर चालकता के मान में तेजी से वृद्धि होगी, मोलर चालकता के मान में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी, जबकि यहां मोलर चालकता के मान में तेजी के साथ वृद्धि नहीं होगी, बढ़ेगी दोनों में मोलर चालकता, क्योंकि मोलर चालकता तनुता बढ़ाने के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन यहां धीमे धीमे वृद्धि होने वाली है, वहां तेजी के साथ वृद्धि होने वाली है। क्या कोई कारण है आपके पास में? बिल्कुल हम समझा सकते हैं, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य जो हैं वो तो पहले से ही लगभग पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, तो तनुता बढ़ाने पर वहां आयनों की संख्या में बहुत थोड़ी सी वृद्धि होती है, बस केवल आयनों के बीच लगने वाला अंतरायनिक आकर्षण बल जो है ना वो कमजोर हो जाता है, जिससे आयन मुक्त हो जाते हैं और तेजी के साथ गमन करते हैं। लेकिन जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य हैं उनके अंदर तो वो पूर्णतः वियोजित नहीं हुए, जैसे जैसे तनुता बढ़ाएंगे उनके वियोजन की मात्रा बढ़ेगी, और वियोजन की मात्रा बढ़ने के कारण से क्या होगा, वो तेजी के साथ वियोजित भी होंगे और उनकी दूरी भी बढ़ेगी, जिससे आयनों की संख्या भी बढ़ेगी, गति भी करेंगे और मोलर चालकता के मान में तेजी से वृद्धि होगी। ये हो गया है तनुता का प्रभाव। चालकता घटेगी, 1 ml वाली है चालकता, तो 1 ml में आयन घटेंगे, ठीक है ना, जबकि सारी चीजें मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता, चालकत्व, ये तीनों चीजें बढ़ेंगी क्योंकि आयन बढ़ेंगे, ये सारे आयनों के कारण होते हैं, तो पूरे में आयन बढ़ रहे हैं इसलिए बढ़ेंगे। फिर मोलर चालकता भी अलग अलग है, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों पर तनुता का अलग प्रभाव पड़ता है, प्रबल वैद्युत अपघट्यों पर तनुता का अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब किस पर कितना प्रभाव पड़ता है, इस चीज को समझाने के लिए वैज्ञानिक आया, और वो जो वैज्ञानिक आया वो था कोलराउस, ठीक है ना। तो अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो कोलराउस से संबंधित बातें पढ़ेंगे। अब हम कोलराउस के बारे में थोड़ा पढ़ें। तो कोलराउस ने कुछ नियम दिए, लेकिन अभी नियम पढ़ने से पहले बेटा कोलराउस की कुछ और चीजें पढ़े। कोलराउस जो था, उस कोलराउस ने एक ग्राफ बनाया, पर ग्राफ जो बनाया उसने वो किस किस के बीच में बनाया वो ध्यान देना है। कोलराउस ने बहुत सारे वैद्युत अपघट्य लिए, उन वैद्युत अपघट्यों को उसने उस चालकता मापी सेल में भरा, और भरने के बाद उसने वैद्युत अपघट्य लिए यहां पर भरा, और भरने के बाद उसने उनकी मोलर चालकता कैलकुलेट की।
मोलर चालकता को उसने नापा और साथ में वो तनुता करता रहा, पानी को मिलाता रहा, तनुता बढ़ाता रहा, मोलर चालकता को निकालता रहा, ज्ञात करता रहा और फिर उसने ग्राफ बना दिए। तो अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोलराउश के ग्राफ। कोलराउश का ग्राफ। कोलराउश जो था, उस कोलराउश ने क्या किया, एक ग्राफ बनाया और कोलराउश ने वो जो ग्राफ बनाया वो भी किस किस चीज के बीच में बनाया, तो आपको पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में कम से कम दो चीजें होनी चाहिए। तो एक तरफ उसने क्या किया, एक तरफ उसने मोलर चालकता ली और एक तरफ क्या किया उसने इधर पानी मिलाता गया, इसका मतलब तनुता बढ़ाता गया और तनुता बढ़ाता गया इसका मतलब सांद्रता को घटाता गया। तो तनुता का मतलब 1 बटा सांद्रता हो गई है, सांद्रता घट गई है। तो इधर जो उसने लिया वो उसने लिया सांद्रता और सांद्रता भी ना लेकर के सांद्रता का वर्गमूल उसने लिया। तो कोलराउस ने दो चीजें नोट की, मोलर चालकता वो नोट करता रहा और तनुता बढ़ाता रहा, मतलब सांद्रता को घटाता रहा। फिर उसने सांद्रता के वर्गमूल और मोलर चालकता के जो मान थे, इन मानों के बीच उसने ग्राफ प्राप्त किया। अब आप समझ सकते हो, यहां पर ये इसका मूल बिंदु है 0, इधर जाने पर सांद्रता बढ़ रही है। तो सांद्रता जब बढ़ रही होगी इसका मतलब तनुता घट रही होगी, तो उधर जाने पर तनुता घट रही है। तो यहां तनुता क्या है, याद रखना, यहां तनुता कम है। इधर आने पर सांद्रता घट रही है, घटती घटती घटती, और यहां सांद्रता 0 हो गई। सांद्रता जहां 0 हो जाएगी, 0 का भाग किसी में लगाओगे अनंत आएगा, इसका मतलब यहां क्या है, अनंत तनुता है। यहां क्या है, अनंत तनुता है। उसने ग्राफ बनाया, दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाया। कौन कौन सी दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाया, उसने कहा मोलर चालकता और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में। और सांद्रता का मतलब सीधा सीधा सा तनुता से है, इधर जाने पर तनुता बढ़ रही है, सॉरी उधर जाने पर सांद्रता बढ़ रही है, मतलब तनुता घट रही है, इधर जाने पर तनुता बढ़ रही है। अब देखिए उसने ग्राफ बनाया, तो उसने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ के अंदर उसने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ के अंदर उसे कुछ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त हुआ। उसने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ में उसे इस तरीके की लाइनें प्राप्त हुई। सवाल जो पूछा गया है एक बार 1 नंबर का सीबीएसई बोर्ड में, वो यहीं से पूछ लिया गया, बस केवल ये ग्राफ बना दिया गया और उसने कहा कि ग्राफ के अंदर ये 2 लाइनें, मैंने तो कई सारी बना दी हैं, उसमें बस उसने कहा कि 2 लाइनें बना दी है, एक लाइन ए और एक बी। उसने कहा बस आप तो ये बता दें कि ए और बी लाइनें ये क्या बता रही हैं। इतना सा सवाल पूछा गया, अभी आप समझेंगे। तो उसने जो ग्राफ बनाया उस ग्राफ के अंदर कुछ इस प्रकार की लाइनें आई। अब आप देख पा रहे हो इन लाइनों के अंदर क्या है, तो आप समझ पाओगे कि ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, इस ग्राफ के अंदर से देखो कुछ जो लाइनें हैं ना, वो लाइनें तो एकदम स्ट्रेट हैं, सीधी, और कुछ जो लाइनें हैं वो देखिए इस प्रकार से वक्रित है, मुड़ी हुई है। उसने क्या पाया, उसने पाया कि ये जो लाइन है ना, ये सीधी, ये लाइनें होती हैं प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए। किसके लिए होती हैं लाइनें, उसने कहा कि ग्राफ में ये जो लाइनें आई हैं ये किसके लिए आई हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्यों के लिए आई हैं। और ये जो लाइनें यहां पर आई हैं ये किसके लिए आती हैं, उसने कहा कि ये दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के लिए आती हैं। क्या मतलब है, इसका मतलब वही है जो मैं अभी आपको पहले समझा चुका हूं। देखिएगा, तनुता इस समय इतनी है, इस तनुता पर देखो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, इसकी मोलर चालकता इतनी है, इस तनुता पर इतनी है मोलर चालकता, इस पर इसकी इतनी है, इसकी इतनी है मोलर चालकता है। अब जैसे जैसे मैं तनुता बढ़ा रहा हूं, तनुता को मैंने इतना बढ़ा दिया, इतना कर दिया तनुता को। चलो अब देखो तनुता बढ़ा दिया मैंने, तो तनुता बढ़ाने पर क्या होगा, मोलर चालकता बढ़ेगी। किसकी कितनी हो गई, तो देखना पहले इसकी मोलर चालकता इतनी थी, इतनी तनुता बढ़ाने पर देखना इसकी मोलर चालकता इतनी हो गई है। लेकिन ये जो प्रबल वैद्युत अपघट्य ना, इसकी देखना पहले मोलर चालकता इतनी थी, इतना तनु करने के बाद इसकी मोलर चालकता देखो इतनी हो गई है। फिर और मैंने इसको तनु किया, और तनु करने पर देखो इनकी लाइनें तो ऐसी सीधी आ रही हैं, तो और तनु करने पर देखो इतना तनु करने पर क्या हो रहा है, इसकी मोलर चालकता इतनी बढ़ गई है। तो इसका मतलब हुआ कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य ना, उनकी मोलर चालकता तनुता के साथ में देखो तेजी के साथ बढ़ती रहती है। लेकिन प्रबल वैद्युत अपघट्य है ना, उनकी मोलर चालकता पहले इतनी थी, उसके बाद में इतनी सी हुई है, उसके बाद में इतनी सी हुई है, मतलब मोलर चालकता जो है उस मोलर चालकता के मान में कोई ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। और ये चीज मैं तुम्हें समझा चुका हूं
कि जो दुर्बल वैद्युत अपघट्टे होते हैं तनुता के साथ में बढ़ेगी तो दोनों की मोलर चालकता, मगर दुर्बल वालों की तेजी से वृद्धि होती है लेकिन प्रबल वालों की तेजी के साथ में वृद्धि नहीं होती है। इस तरीके का ग्राफ उसने बनाया और इस ग्राफ के ऊपर सवाल पूछा जाता है। अब ये ग्राफ बन गया है। ग्राफ बनने के बाद में देखना सवाल क्या है। वो सवाल ये है, ये आपके पास एक विद्युत अपघट्टे आपने भरा, मोलर चालकता आपके पास में आ गई। अब आप उसे तनु कर रहे हैं, तनु करेंगे, पानी मिलाएंगे, मोलर चालकता बढ़ेगी, और पानी मिलाओ और बढ़ी, 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 इनफाइनाइट पानी मिलाओ। अब जब तुम इसमें इनफाइनाइट पानी मिला दोगे तो बताओ ऐसा अपैरेटस कहां से लाओगे? पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इनफाइनाइट पानी मिला दोगे ऐसा अपैरेटस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इनफाइनाइट पानी मिला दोगे तो आयन इतने कम हो जाएंगे, इतने दूर दूर हो जाएंगे ये आयन कि फिर इन आयनों के कारण चालकत्व नहीं होगा, चालकता नहीं होगी, कंडक्टिविटी नहीं हो पाएगी फिर तो। और जब चालकता नहीं हो रही है तो वो चालकता इतनी कम होगी कि उसको हम नाप ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप यहां पर पानी को मिलाते 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 अनंत तनु कर दो इसे, तो अनंत तनु करने पर चालकता को नापना पॉसिबल नहीं हो पाएगा भाई, चालकता को नापना संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर अनंत तनुता पर जो मोलर चालकता है, इस अनंत तनुता पर मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाए, ये एक बड़ी परेशानी थी। तो इस परेशानी का जो हल था वो हल किसने निकाला? कोलाराउस ने। कोलाराउस ने यहाँ पर ग्राफ बना दिया और उसने कहा कि मैंने ये जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, इस ग्राफ की सहायता से मैं आपकी वो जो समस्या है, कौन सी समस्या है? अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने वाली। अनंत तनु करने का मतलब अनंत पानी मिलाना है। अनंत पानी कैसे मिलाए वहां पर उस छोटे से पात्र में, और मिला भी दिया है तो फिर उसकी चालकता कैसे निकाले? बहुत कम चालकता हो जाएगी उसकी, तो वो कैसे हम निकालें? तो उसकी परेशानी को निकालने के सॉल्व करने के लिए कोलाराउस ने ग्राफ बना दिया और उसने कहा कि देखो मैंने ये जो ग्राफ बनाया ना, इस ग्राफ से तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा? उसने कहा कि ये जो ग्राफ है ना, इसमें ये जो सीधी लाइन आ रही है ये प्रबल वैद्युत अपघट्टों के लिए आ रही है। अच्छा, तो फिर क्या करें? उसने कहा कि ये जो लाइनें आ रही है ना, अगर इन लाइनों को तुम इसी प्रकार से आगे बढ़ाते जाओ तो बताओ ये लाइनें कहीं ना कहीं कट करेंगी कि नहीं करेंगी? यहाँ कट कर दिया, और जहां कट कर दिया वहां पर बताओ क्या है? वहां पर सांद्रता 0 है। बताओ अनंत तनुता होगी कि नहीं होगी? तो फिर इसी प्रकार से मोलर चालकता बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी बढ़ती आएगी, और अगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करें, आगे बढ़ा दे ग्राफ को, तो ये कहीं काट देगा, और जहां काट देगा बताओ वहीं पर ही अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसकी आगे कि नहीं आ गई? इसी तरीके इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये कहीं ना कहीं कट कर देगा, जहां कट करेगा मोलर चालकता बढ़ती बढ़ती आ गई है और अनंत तनुता पर मोलर चालकता आ गई। तो वो जो समस्या वैज्ञानिकों को हुई थी कि यार इस अनंत तनुता पर मोलर चालकता को ज्ञात कैसे करें, उसका सॉल्यूशन किसने दे दिया? कोलाराउस ने उसका सॉल्यूशन दे दिया। उसने कहा कि मैंने ये जो ग्राफ बना रखा है, सांद्रता के वर्गमूल और किसके बीच में ग्राफ बना रखा है? मोलर चालकता के बीच में ग्राफ बना रखा है। इसकी सहायता से हम इसे सॉल्व करके बता सकते हैं। जो ग्राफ है उस ग्राफ में वो जो सीधी लाइनें थी ना, उन सीधी लाइनों का क्या कर लो? बहिर्वेशन कर लो, उन्हें बाहर बढ़ा लो, और जब उन लाइनों का बाहर बढ़ा दोगे वो कहीं ना कहीं कट करेंगी। जहां पर कट करेंगी वहीं पर ही आप बता सकते हो कि वो क्या हो जाएगी? उस वैद्युत अपघट्टे की अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाए। इस तरीके से अनंत तनुता पर मोलर चालकता निकाल सकते हैं। इतना होने के बाद वैज्ञानिकों के सामने एक नई परेशानी पैदा हुई। क्या नई परेशानी पैदा हुई? उन्होंने कहा कि ये तो प्रबल वैद्युत अपघट्टे हैं, इनका कर्व जो है ना, इनकी जो लाइन है वो तो सीधी आ रही है, और सीधी आ रही है इस कारण से हम इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करके आगे बढ़ा करके और जहां कट करे वहां पर अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास दुर्बल वैद्युत अपघट्टे हों, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की जो कर्व है ना वो तो देखो इस प्रकार से मुड़ा हुआ वक्रित है। अगर हम इनको आगे बढ़ाएं तो ये तो आगे जाकर के सीधा हो जाएगा, ये तो कहीं कट नहीं करेगा, और कट नहीं करेगा तो फिर इनकी मोलर चालकता कैसे निकाले भाई अनंत तनुता पर? तो ये जो ग्राफ उसने बनाया कोलाराउस ने, उस ग्राफ की सहायता से हम प्रबल वैद्युत अपघट्टे जो होते हैं इनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन किसकी ज्ञात नहीं कर सकते? दुर्बल वैद्युत अपघट्टे जो होते हैं उनकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता ग्राफ के द्वारा ज्ञात नहीं हो सकती है। पूछा जाए क्यों नहीं कर सकते हैं, किसकी कर सकते हैं, तो आपको जवाब आना चाहिए किसकी कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते, और क्यों कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब एक नई परेशानी पैदा होगी। पहले परेशानी कौन सी थी? ये कैसे ज्ञात करें? इसका सॉल्यूशन कोलाराउस ने दिया, कर्व बना दिया उसने इन दोनों के बीच में। कर्व से भी प्रबल वैद्युत अपघट्टे जो होते हैं उनकी तो निकल करके आ गई, किसकी नहीं निकल करके आई? दुर्बल की नहीं निकल करके आई भाई।
अब दुर्बल की नहीं निकल करके आई है अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो अब दुर्बल की निकालनी है। और दुर्बल विद्युत घट्टों की निकालने के लिए कोलर-हाउस जो था उस कोलर-हाउस ने कुछ नियम दिए, तो अब हम कोलर-हाउस के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन कोलर-हाउस के ये जो नियम है इनको पढ़ने से पहले एक बार हम थोड़ा सा इस ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। ग्राफ के बारे में क्या पढ़ते हैं वो देखिएगा। आपको सरल रेखीय समीकरण आती है y बराबर mx प्लस सी। कहते हैं कि कोई भी समीकरण ऐसी लिखी हुई है, फटाफट से समझे, ऐसी लिखी हुई है तो y और अगर x में ग्राफ बनाया जाए तो y और x का जो ग्राफ है हमेशा एक सीधी लाइन आती है। अब वो सीधी लाइन ऐसे भी हो सकती है, सीधी लाइन ऐसे भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है इस m पर। m जो है वो बताता है ढाल आपको। अगर ये m पॉजिटिव है, पॉजिटिव ढाल है तो लाइन ऐसे आएगी, और नेगेटिव है तो लाइन ऐसे आएगी। और जो c है ये अंतःखंड को बताता है। अंतःखंड जब इन लाइनों को आप आगे बढ़ाओगे कहीं काटेगा, इस लाइन को आगे बढ़ाओगे कहीं काटेगा, जिसे हम अंतःखंड c कहते हैं। अब यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है, बस इस ग्राफ से हम एक समीकरण बनाएंगे। ग्राफ जो है वो किस तरीके का बना है, तो बेटा यहाँ पर जो ग्राफ बना है उस ग्राफ में देखो इस तरीके की लाइन आई हुई है। ग्राफ किस किस के बीच बना है, लैम्डा एम और सांद्रता के वर्गमूल के बीच में बना हुआ है। तो देखो ऐसी लाइन आई है, इसका मतलब ये दोनों के दोनों किसको पालन कर रहे होंगे, ये दोनों के दोनों यहाँ पर सरल रेखीय समीकरण का पालन कर रहे होंगे। सरल रेखीय समीकरण का पालन कर रहे होंगे तो ये आपके पास में कौन सा अक्ष हो गया y, ये कौन सा अक्ष हो गया x। तो y की जगह आपको क्या लिखना है, लैम्डा m, तो यहाँ पर y की जगह हम लिखेंगे लैम्डा m बराबर x जो है उस x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे अंडर रूट c, ठीक है। अच्छा, जब इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये कहीं काट रहा है, और काट रहा है तो ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आपकी अंतःखंड होती है, और ये जो वैल्यू आपके पास आई थी इसको आपने कहा था अनंत अनुता पर मोलर चालकता। तो ये आपका c अंतःखंड हो गया था, और c जो आपके पास में हो गया था y बराबर mx प्लस c की जगह आपके पास आ जाएगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता, y बराबर mx प्लस c आपके पास ये हो गया है, y की जगह ये हो गया, x की जगह आपके पास ये हो गया। अब बचा है m जो है वो होता है इसका ढाल, और ढाल देखिएगा कैसा है, ढाल ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर जो ढाल है वो ढाल आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इस ढाल की जगह एक नया स्थिरांक लगा दिया, और नया स्थिरांक उसने लगाया वो लगा दिया b। इस तरीके से यहाँ पर एक नई समीकरण आ गई है, और ये जो समीकरण है इसको मैं लिख दूंगा लैम्डा m बराबर, पहले मैंने इसको लिख दिया और उसके बाद मैंने लिख दिया b अंडर रूट c। तो देखिएगा ये जो ग्राफ बना है ये एक सरल रेखीय समीकरण को फॉलो करता है, और उस सरल रेखीय समीकरण से हमने एक समीकरण बना दी है। इस समीकरण को कहा जाता है कोलर-हाउस समीकरण, और इस कोलर-हाउस समीकरण का बेटा कोई गणितीय आधार नहीं है, गणितीय आधार नहीं है, ये इस ग्राफ को देख करके ही बनाई गई है कोलर, ठीक है ना। बस एग्जाम की दृष्टि से तुम्हें ये याद रखनी है। अब दुर्बल वैद्युत घट्टे जो हैं इनके अनंत अनुता पर मोलर चालकता निकालनी है, उसके लिए कोलर-हाउस ने कुछ नियम दिए हैं। अगली क्लास में हम उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे।